अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद मुगल और आप देख रहे हैं अरशद व्लॉग। जी नाज़रीन कराम, अनार के बाग की तो सैर मैंने आपको करा दी। अब हम सिट्रस के बाग की तरफ आए हैं और इधर चारों अतराफ बेतहाशा दरख्त लगे हुए हैं माशाल्लाह जी। आपने तो हैरान कर दिया जनाब। जी सर। कौन सी ये स्ट्रैटेजी पे आपने बनाया है, ये कौन सा मेथड है जनाब जिस पे आपने ये पौधे लगाए हुए हैं? सर ये सिट्रस अल्ट्रा हाई डेंसिटी पे लगा हुआ है 10 बाय 10 पे। अच्छा। तो ये हमने फ्रूट लगाया था, अभी ये 4.5 साल इस बाग की एज है। अच्छा। तो हमने ये ट्रायल लगाया था कि क्या ये सक्सेसफुल होता है कि नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पहले नॉर्मली लगता था 20 बाय 20 पे, 18 बाय 18 पे। फिर कुछ मेथड आए, वो 15 बाय 15 पे भी कुछ लोग सोच रहे थे, उस पे भी बल्कि डरते थे। अच्छा। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि सिट्रस नॉर्मली जो अच्छी और तगड़ी प्रोडक्शन देता है सर, जी, वो नॉर्मली देता है जाके चौथे पाँचवें साल में। जी। मतलब है आपको चौथे पाँचवें साल में कोई 1 लाख 1.5 लाख का एकड़ बिकता है सर सही। सिट्रस का। और हम लोगों ने सर इसमें यूँ समझ लें 1 एकड़ में 4 एकड़ के पौधे लगाए हुए हैं। वो 1 एकड़ में 4 एकड़ 4 के? एकड़ के पौधे। क्या बात है जनाब अली। और ये देखें सर, इस साइड पे हमारा ये किन्नू का पौधा है। अच्छा। एक ये वैसे खाल के ऊपर है, मौसमी भी साथ है, वरना एक लेन हमारी किन्नू की है, एक फ्रूटर की है। ये किन्नू के पौधे हैं हमारे पास। अच्छा। और इनके ऊपर फ्रूट देखें, इंतहाई माशाल्लाह। शानदार और बड़े अच्छे साइज का किन्नू लगा है अभी से अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमने इसको इनिशिएट किया था कि क्या ये सक्सेसफुल होता है या नहीं और होता। तजुर्बा कामयाब हो गया। तजुर्बा कामयाब हुआ। और सर जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, जी। जो छठे साल में जितनी इनकम होती थी, इसमें हमारे ये पहला फ्रूट लास्ट ईयर 6,30,000 रुपए में 2.25 एकड़ का सेल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। यूँ समझ लें कि ये 6 एकड़ की इनकम हमने चौथे साल में ही ले ली सर। वाओ। बल्कि 3.5 साल का पौधा था जब उसने अच्छा फ्रूट किया। अभी ये इस पौधे की 4.5 साल उम्र है और दिसंबर में ये पूरे 5 साल का हो जाएगा। सही सही। और एक लोगों का ना नॉर्मली सर क्वेश्चन होता है जी कि भाई आप जब इतने पौधे लगा लेते हैं तो उन पौधों में आपने क्या हल कैसे चलाते हैं भाई। तो ये अभी 4.5 साल हो गया इसके अंदर। ये देखें लूसन काश्त किया हुआ है, जानवरों को चारा डालते हैं। सही। ये लूसन की वेजिटेटिव जो ग्रोथ है ये बाग को बड़ी हेल्प करती है। अच्छा। मतलब ये लूसन हवा से नाइट्रोजन लेके ज़मीन में फिक्स करता है, मतलब यूरिया खाद फ्री में दे रहा है। वाओ। और दूसरा इसके जो पत्ते हैं, लीव्स हैं ये लूसन के, ये देखें तो ये लीव्स जो हैं ये जब गिरते हैं नीचे ज़मीन पे, ये देखें ये। तो जब इसके पत्ते ज़मीन पे गिरते हैं तो ये फास्फोरस की काज भी बनते हैं। मतलब है इस टाइम DAP जो 13,500 रुपये की है वो भी ये पौधों को कुदरती तौर पे फ्री मुहैया कर रहा है सर। तो अभी तक ज़मीन बिल्कुल नरम है, मल्च है एक किस्म का ये लूसन का, जानवरों को चारा फ्री में डाल रहे हैं। अच्छा। और पौधों ये की इस तरफ देखें नाज़रीन, इधर ज्यादा है, ये देखें जी माशाल्लाह। वो कटाई होया हुआ है ना, इस वजह से ज़रा नज़र नहीं आ रहा। सही सही। ये सालाना लूसन है जिसे 12 साला लूसन कहते हैं, ये हमारा इसी में तब से लगा हुआ है। वाह। अच्छा जी, ये आइडिया कैसे आपको आया जनाब कि इस तरह इस मेथड पे आप काम करें? सर मैं जब देखता था ना बाहर की दुनिया वाले लोग इसी तरह कर रहे हैं, उनके नंबर ऑफ प्लांट्स पर एकड़ ज्यादा है। फिर जब ही जूं ही किन्नू का पौधा छोटा होता है ना सर, तो फ्रूट का साइज बहुत हैंडसम किस्म का और बड़ा अच्छा साइज होता है किन्नू का। हमारे लोकल लैंग्वेज में तो उन्होंने कहते हैं लावा फल, मतलब इंतहाई फाइन क्वालिटी का और सबसे मोटा किन्नू प्रोड्यूस होता है छोटे पौधों पे। अच्छा। जो ही बाग ओल्ड एजड होता है, पुराना बाग होता है, तो उस पे किन्नू का साइज जो है वो रिड्यूस हो जाता है। सही। उसकी मेजर रीजन एक तो ये थी कि पौधे का जब स्ट्रक्चर बड़ा होता है ना, तो हम लोग उसको फर्टिलाइज उसके अकॉर्डिंगली नहीं कर रहे होते। अच्छा। तो पौधे का फिर फ्रूट जो है वो कमजोर पड़ जाता है। अच्छा। तो जब छोटा पौधा होता है ना, छोटा, इसको थोड़ी सी भी खुराक मिल जाए तो अपना साइज जो है फ्रूट का है वो बड़ा हैंडसम किस्म का प्रोड्यूस करने लग जाता है। जबरदस्त। तो अच्छा, ये वो इस तरफ चलते हैं, वो नाज़रीन छोटे साइज का कद का पौधा है। जी बिल्कुल। ये छोटे कद वाले जो देख रहे हैं जैसे ये हैं, वो है ये फ्रूटर हैं सर। अच्छा, ये फ्रूटर है, फ्रूटर अर्ली कहते हैं। और डिस्ट्रिक्ट लिया में अगर अच्छी क्वालिटी का प्रोड्यूस होता है फ्रूट तो फ्रूटरल अर्ली या मौसमी शकरी के बाद सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में फाइन क्वालिटी का अगर कोई फ्रूट प्रोड्यूस होता है सिट्रस में तो वो फ्यूटरल अर्ली है। और इतना अच्छा और खूबसूरत कलर है इसके। मैंने पके हुए की आपको तस्वीर शेयर करूंगा। सही। तो जब आप देखेंगे आप हैरान रह जाएंगे, एक किन्नू जितना साइज फ्यूटरल अर्ली का। अच्छा, अभी ये वो अभी साइज बड़ा होगा सर, इसका बहुत बड़ा होगा। ये तो अक्टूबर में एंड पे ये तैयार होगा सर। अच्छा सही, यानी कि हम फिर आएंगे आपके पास। जी बिल्कुल। क्या बात। और सर इस फ्रूट की इतनी कॉस्मेटिक लुक है, इतना प्यारा कलर है जी, बंदे का ना शायद जो वीडियो बनाने आया हो तो उसका भी दिल करता है वीडियो पास करके इसको खाएं।
माशाल्लाह। अच्छा जी, आप ना कितने अरसे से काम कर रहे हैं सिट्रस के पे? हवाले। हाँ जी। सर ये सिट्रस के हवाले से तो हमारे बड़े ही काम कर रहे हैं, और हम इनहेरिटेडली इसको बाय बर्थ कर रहे हैं। माशाल्लाह। 1972 से सिट्रस के ऑर्चर्ड्स हैं हमारे, अच्छा, और थ्रू आउट हम इन चीज़ों को देख 72 रहे हैं में मैं पैदा हुआ था। ना। मैं तो लेट हुआ हूँ, मैं नहीं, तो मैं अपनी 90s बात में कर हुआ रहा हूँ हूँ। कि मुझे भी मतलब तकरीबन 53 साल हो चुके हैं और इतना पुराना ये आपका बाग है। तो आप इस फ्रूट को सेल कैसे करते हैं? सर इधर हम तो पहले तो यही ट्रेंड था कि हम व्यापारियों को सेल कर देते थे। अभी लास्ट ईयर हमने ना एक ट्रिक यही अप्लाई किया कि एक दो दोस्तों ने कहा कि यार इसको ना खुद सेल्फ मार्केट करें ना, मंडियों में ले जाएं। ठीक है। अभी मंडियों में पिछले साल कुछ किया सेल। इस साल का हमारा जो प्लान है ना वो ये है कि इसको ना ऑनलाइन करेंगे इंशाल्लाह, पैकिंग करके फाइन क्वालिटी का, एक्सपोर्ट जी। क्वालिटी का फ्रूट जो है ना जी। उसको पैक करके और लोगों को डोर टू डोर जो है ना ऑनलाइन डिलीवरी भेजेंगे इंशाल्लाह। ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त। और मैं आपको बात बताऊं, लोग इस तरह की जो डिलीवरी होती है ना प्रोडक्ट्स की, उसको लाइक भी करते हैं, क्योंकि वो बाग से आप उतारेंगे और डायरेक्टली कस्टमर को भेज देंगे। और सर उसमें भी हम ऐसा करेंगे, उसमें हम A+ ग्रेड का जो फ्रूट होगा उसको ऑनलाइन करेंगे, बाकी हम लोकल मंडियों में इधर ही भेज देंगे। अच्छा, सही। उसमें A+ क्वालिटी का जितना भी हमारा फ्रूट होगा, और ये हमारे बाग में अच्छा मज़े की बात बताऊं, ये जो अल्ट्रा हाई डेंसिटी पे पौधा आता है ना, जी जी। इसमें जो A+ क्वालिटी का फ्रूट होता है वो यूँ समझ लें 70 to 80% होता है, और बड़े बाग में जो A+ क्वालिटी का फ्रूट होता है बड़ी मुश्किल से 30 to 35% इसकी निकलता है। रीज़न क्या है? सर जब पौधे का स्ट्रक्चर बड़ा हो जाता है ना तो फल उस पे होता है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली बहुत ज़्यादा। लोग खुराक उस हिसाब से देते नहीं है पौधों को। ऑलराइट। तो सही। वो जैसे पहले छोटा पौधे को ट्रीट कर रहे होते हैं, जब बड़ा पौधा हो जाता है तब भी उसको उसी तरीके से ट्रीट कर रहे होते हैं, तो फिर पौधे जबकि का फ्रूट उसकी खुराक की ज़रूरियात ज़्यादा हो गई हो गई होती हैं। साइज़ भी बड़ा हो गया उसका। अच्छा, इंटरेस्टिंग। और दूसरी बात ये है कि अब आप देखेंगे ना इन पौधों की आपस में जो जड़ें हैं ना, यूँ यहाँ पे जंक हुई हुई हैं, जुड़ी हुई हैं। मेरे पास अभी कोई इस तरह का टूल नहीं है, वरना आपको यहाँ से दिखाता। अच्छा। तो इसमें ये है कि अब 20 पे 20 पे लोग पौधा लगाते हैं, 20 फुट इधर 20 फुट इधर, जी। बीच में 20 फुट खाली जगह पड़ी होती है। ऐसी बात है। उससे पौधा कुछ जमीन से कोई खुराक नहीं ले रहा होता। अब इसमें 1 फुट भी ऐसी जगह नहीं है इस एरिया में जहाँ से पौधा खुराक नहीं ले रहा। पौधे हो गए मल्टीप्लाई और टोटल एक फीट को यूटिलाइज कर रहे हैं खुराक, जमीनी कुदरती खुराक को। वाह, अच्छी तो बात। जिस वजह से फ्रूट की क्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा शानदार होती है। ज़बरदस्त। और कौन कौन सी अक़साम के सिट्रस आपके पास अवेलेबल हैं? सर जी वैसे तो मेरे पास कोई 20-22 वैरायटियाँ उसमें भी सिट्रस की मुख्तलिफ हैं, मगर जो कमर्शियल वैरायटियाँ फिर हम वही रिकमेंड करते हैं जो ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, जिनमें मोरो ब्लड हो गया, अर्ली फ्यूट्रल हो गया, किन्नू हो गया जी, लो सीडेड किन्नू हो गया। ठीक है। इसके अलावा स्वीट लाइम लेस सीडेड है, कम कम कांटे हैं उस पर, वो वाली वैरायटी हमने लगाई हुई है। इसके अलावा मोरो ब्लड है जो अंदर से डार्क रेड कलर का माल्टा हो जाता है, और ऊपर से भी उसकी बड़ी खूबसूरत लेयर होती है, फ्रूट की बड़ा अट्रैक्टिव फ्रूट है। ज़बरदस्त। तो इस तरह की हमने वैरायटियाँ लगाई हुई हैं। सल्सटियाना है, ट्राको है, ये अभी इनको सल्सटियाना ट्राको कभी कमर्शियली तक तो नहीं उसको किया। वेलेंशिया लेट है सर, वो बड़ा शानदार, वो बड़ा ग्रो कर रहा है। और वेलेंशिया लेट एक ऐसी वैरायटी है सर सिट्रस की, जब सारे मार्केट में फ्रूट ख़त्म हो जाते हैं, इवन के आप पंजाब में देखें तो सिर्फ तरबूज और खरबूजा होता है, और तीसरा पंजाब का आड़ू होता है मार्केट में, तब वेलेंशिया लेट आता है सर। यकीन करें वो इतनी अच्छी प्राइस गेन करता है, इन सब वैरायटियों से ऊपर है वो। बिल्कुल जी, यकीन करते हैं, मैंने उसको खाया भी है, दिखाया भी है आपको। और दूसरा ट्राको बता रहे थे जी सर, वो उसके कितने पौधे हैं आपके पास? सर ट्राको के पौधे अभी तो नर्सरी में हैं कुछ। अच्छा। हमने को 2-2 पौधे 3-3 पौधे मदर प्लांट के तौर पे हमने मंगवाए थे, वो फील्ड में शिफ्ट किए हुए हैं। अच्छा। वो होपफुली इस साल फल लेंगे। और तीसरा आपने बताया था एक और? सल्सटियाना सर। सल्सटियाना, हाँ जी, उसका भी जायका नाज़रीन बहुत ज़बरदस्त होता है। इसके अलावा वेरीगेटेड ऑरेंज है सर। सही। वो बड़ा खूबसूरत शेप है। सल्सटियाना का जो छिलका है बिल्कुल बारीक सा होता है, और उसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त होता है। माशाल्लाह, क्या बात है जी। आपने तो ये सारी चीज़ें मैंने बारी चकवाल में देखी थी, और मैंने वो फ्रूट चखा भी था और अपने नाज़रीन को दिखाया भी था। तो काम करें जी इसके ऊपर, और कमर्शियल लेवल पे आप इसको लगाएं और हमारे नाज़रीन को खिलाएं भी। सर अब मेरा तो टारगेट मेजरली यही है कि वो वैरायटियाँ लगाई जाएं जो जिस वक्त वो वाली जब मार्केट में कोई फ्रूट ना हो,
एनालिटिकली आप इन चीज़ों का एनालिसिस करके है ना, वो चीज़ें आप मार्केट में लेके आए जब कोई चीज़ भी ना हो, जब आपको प्राइस अच्छी मिले। हाँ जी, आप फ्रूट जैसे नहीं देखें, होता। आप सर पंजाब का आड़ू है, हालांकि इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तब मई जून में आता, तब और कोई फ्रूट नहीं होता, वो 250-300 रुपये किलो बिकता है। ऐसी बात है। तो जब ये स्वाद का आड़ू बड़ा मोटा और बड़ा खूबसूरत और बड़ा टेस्टी आता है, तब आड़ू और बाकी काफ़ी सारे फ्रूट मार्केट में आ चुके होते हैं, उसको प्राइस 150 रुपये किलो मिलती है। वही ना, उसी प्राइस तो डाउन मैं हो कहता हूँ जाते कि हैं। बीइंग अ फार्मर हमें वो वैरायटियाँ, वो फ्रूट, वो एग्जाम लगानी चाहिए जब आपके पास मार्केट में खुला कुशन हो, खुल के खेल सकें आप। सही, इतना तजुर्बा है आपके पास माशाल्लाह, तो इस तजुर्बे का फ़ायदा आम लोगों को भी मिल सकता है, या आपने ये तजुर्बा अपने पास ही रखना है? नहीं सर, बिल्कुल हमने इल्म बांट के जाना है। जी। और बल्कि मुझे डेली से 10 से 15-20 लोगों की कॉल्स, वॉइस मैसेजेस, व्हाट्सएप आती हैं, उनको प्रॉपर गाइड करते हैं, फ्री ऑफ कास्ट, उसके कोई चार्जेस नहीं अच्छा। लेते। इवन कि मैं बाग की कंसल्टेंसी लोगों को देता हूँ। जी। बहुत सारे लोग ऐसे बागबान हमें मिलते हैं रूटीन में, जो पानी हर 8वां दिन लगा रहे होते हैं, खाद नहीं लगाते। अच्छा। तो उनके बल्कि हम खाद के, उनकी लेबर, उनके वर्कर को भी पुरस्कून हो जाते हैं। अक्सर बागों पे मुझे फार्म्स हैं जी। जिन पे कंसल्टेंसी पे जाता हूँ, जी। तो उनके पानी वाले अखराजात बचा के उन्होंने कहना वा पानी घट कर दो, तेरी जगह ते खाद पा लो, सही सही। तो बाग बेहतर हो जाते हैं। सही। तो बाकी फ्री ऑफ कास्ट है, जो बंदा कोई वर्चुअल हमारे से कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहे, अपने पौधों की वीडियो तस्वीर शेयर करे, ये मेरा मसला है, फ्री ऑफ कास्ट, कोई अच्छा। उसके चार्जेस नहीं, गाइड अच्छा, कर कुछ देते हैं। ऐसे भी काश्तकार आपको मिलेंगे जो चाहेंगे कि आप उनके बाग का विजिट करके उनको फिर आप कंसल्टेंसी दें, इस तरह की सहूलत भी हो सकती है? जी बिल्कुल, इस तरह के मेरे पास पहले मल्टीपल फार्म्स हैं जिन पे मैं मुख्तलिफ टाइम्स में विज़िट करता हूँ, ओके। उसके चार्जेस लेता हूँ। ओके। बाकी उनके साथ इसी तरह का लिंक व्हाट्सएप पे फिर भी बना होता है, महीने में उनमें क्या क्या खुराक देनी है वो उनको प्रॉपर प्लान दे प्रॉपर दिया आप जाती है। उनको, और ठीक। महीने में एक आध फिज़िकल विज़िट भी कर लिया जाता वेरी है, गुड। जो उनमें कमियां पेशियां हों वो गाइड करते रहते हैं सर। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। इसहाक भाई, आप क्या कहते हैं जी, आपका नंबर दे दूं मैं? बिल्कुल दे दें सर, अच्छा। कोई बात नहीं है। ये ना बस हो ये कि है फिर कि आपको यार ये क्या कर दिया है? नहीं सर, बस ये है कि व्हाट्सएप कर दिया करें। जी अरशद भाई, ये वेरीगेटेड ऑरेंज है, अच्छा। ये मीठी वैरायटी है और इसकी खूबसूरती इतनी है कि आप इसका फ्रूट की शेप देखें, जैसे खरबूजे की तरह होता है ना, बिल्कुल। तो इसकी शेप बिल्कुल खरबूजे की तरह देखें, कट से लगे हुए। माशाल्लाह। और इसको एज आ ब्यूटी प्लांट के तौर पे भी आप लगा सकते हैं और एज आ फ्रूटनिंग प्लांट के तौर पे भी, वाह। 2 in 1। और इसके पत्ते देखें, देखें कैसे वेरीगेटेड टाइप के हैं, जैसे नॉर्मली पौधों के पत्ते जो लश ग्रीन होते हैं, जी। और इसमें येलोइश प्लस ग्रीनिश शेड है और बड़ी खूबसूरत शेड है। माशाल्लाह। और स्पेशली फ्रूट की शेड अगर देखें तो इतनी खूबसूरत, ये देखें एक अल्लाह ताला की ज़ात की कुदरत देखें कि फ्रूट में कैसे एक लाइनिंग और फिर एक लाइन ग्रीन, एक येलोइश, बिल्कुल। बड़ा प्यारा खूबसूरत। अच्छा, इसहाक भाई देखें ये कितना ज़्यादा फ्रूट है माशाल्लाह। सर ये बिल्कुल, ये ऊपर देखें देखें। ऊपर ये क्लस्टर की शेप में फल लगा हुआ है, ये देखें। आप ये देखें बिल्कुल। माशाल्लाह। ये ऊपर वाली साइड पे अरशद भाई अगर आप जी, दिखाएंगे हाँ, तो वाकई वो देखें कैसे कितने प्यारे दाने लगे हैं। मैं अभी इधर से कुछ दाने हमने तोड़ाई किए हैं, उस दिन को सही। मेहमान आए हुए थे, अच्छा, तो ये जस्ट बताइए टेस्ट कब करने तक के लिए। ये तैयार हो जाएगा, यानी राइप कब होगा ये? ये जो राइपनिंग इसका टाइम है बेसिकली इसका अक्टूबर एंड है, मगर ये मीठा अब भी है सर। अच्छा। जी सर, अब भी मीठी है ये वाली वैरायटी। राइट। इसहाक भाई, ये तो आपने बता दिया कि आपके बाग में क्या कुछ है। अच्छा, इसके अलावा आपको क्या मेहनत करना पड़ती है? इनकी प्रोनिंग आप करते हैं, किस तरह आप इनकी हिफाजत करते हैं, ये बताएं मेरे नाज़रीन को। सर ये अभी तक तो इनकी हमने कोई प्रूनिंग नहीं की, बिल्कुल। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि पौधा लगा लेते हैं और शुरू की स्टेज पे एवी वाटर शूट है, एवी वाटर शूट है, एवी काट दो, एवी काट दो। तो हमने कोई शाख नहीं इसकी काटी और ज़रूरत भी नहीं है। अच्छा। अर्ली एज में हर पौधे की हर शाख ही वाटर शूट होती है बेसिकली। अच्छा। पहले 6 से 8 इंच नीचे से छोड़ दें तने को, उसके बाद जितनी शाखें निकलती हैं 6 से 8 इंच से नीचे जितनी निकलती हैं उनको काट दें, ऊपर 8 इंच से ऊपर जितनी शाखें उनको रहने दें, कुछ ना करने दें। अभी बाजार के किसी बंदे को आप बाग दिखाएंगे वो 4.5 साल में इतनी वेजिटेटिव ग्रोथ नॉर्मली बागात में आप नहीं देखेंगे। उसकी रीज़न क्या है? वो माली आते हैं, आज ही वाटर शूट है, बड़ी ग्रोथ की थी, उनको कटाई कर दो। वो सारे पौधे की कटाई करते रहते हैं, पौधे को तो ग्रोथ करने नहीं देते, वो कहाँ से फल लेंगे? और ये 4.5 साल बाग का 6,30,000 रुपये लास्ट ईयर गेन किया। और होपफुली ये वाला जो करंट ईयर है, जिस तरह इस पौधों के ऊपर फल है जी, और जिस तरह इन पौधों की हेल्थ है, तो होपफुली ये 13 से 14 लाख तक जाएगा। ये 2 एकड़ इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर। हेल्थ की अगर बात करें तो आप इनको
खुराक क्या खिलाते हैं जनाब? सर खुराक अगर सीधी बात पूछें तो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि 20 बाय 20 पे जब पौधा लगा होता है ना, जी उसके 20 फुट जगह चारों तरफ में खाली पड़ी होती है, वो सही। खुराक ले ही नहीं रहे होते पौधे। जी तो यहाँ पे इन पौधों के दरमियान तक जड़ें इन तो पौधों की आ चुकी हुई हैं, फीडिंग रूट्स बारीक जाले वाली जो जड़ें हैं, अच्छा। ये ज़मीन से बहुत काफ़ी हद तक ले रहे हैं, कुछ लूसन है। और अभी तक इस पौधे को 2 बैग DAP फरवरी में दिए थे, उसके बाद 2 बैग कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट के दिए थे, ओके। अब 2 बैग इसको पोटाश के और 2 बैग नाइट्रोफास के देंगे इंशाल्लाह। तो ये सर बड़े बाग से भी ज़्यादा इनकम छोटा बाग का जनरेट कर रहा है, और इतनी अर्ली एज पे नॉर्मली बागात इतनी इनकम नहीं जनरेट करते सर। माशाल्लाह आपकी मेहनत जो है वो दिखाई दे रही है ज़बरदस्त। और इसके अलावा इसके ऊपर कौन कौन सी डिजीज़ का ख़तरा होता है और कैसे आप उसको ट्रीट करते हैं? सर जो सबसे ज़्यादा डिसीज़ आती है वो आती है नॉर्मली फंगल डिसीज़, ज़्यादा पानी लगाएं अच्छा। तो फंगल डिसीज़ आती हैं। पौधों की कनोपी के नीचे बाकी ज़मीन से 4 इंच ऊंचा कर दें ताकि पौधे के नीचे पानी ना जाए। एक तो उसके नीचे घास फूस वगैरह नहीं उगेगा, बार बार गोडी नहीं करवानी पड़ेगी, और दूसरा ये कि फंगल डिसीज़ से पौधा बचा रहेगा। ऊपर एक सिट्रस कैंकर की आ जाती है, अगर सिट्रस कैंकर भी आप पानी बहुत ज़्यादा लगाते हैं, मुसलसल नमी रहे बाग के अंदर, तो कैंकर आ जाता है। कोशिश करें जब भी बाग आपका फोट करता है तो एक सोका लगवा दें। अच्छा। जब भी सोका लग जाए फिर उसके बाद पानी लगाएंगे तो बाग फिर एक दफ़ा फोट निकालेगा। जब फोट पे फोट निकाल रहा है और आप बार बार पानी कंटिन्यूसली लगाते जा रहे हैं तो वो नरम फोट के ऊपर थ्रिप्स और लीफ माइनर और इसके साथ साथ सिट्रस कैंकर का ये मानसून के मौसम में बड़ा अटैक होता है। तो बस इन चीज़ों को हम बाय ट्रिक इनको मैनेज कर रहे हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर हमें अखराजात करना ही नहीं पड़ते सर। माशाल्लाह तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ के लिए आप स्प्रे करें तो वही इसका सोल्यूशन हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अब जैसे फंगल डिसीज़ हैं, लोग उसके लिए मल्टीपल फंजासाइड फ्लड कर रहे होते हैं। ज़रूरत नहीं है, एक दफ़ा भी साल में कर लें तो मोर देन इनफ है, बार बार की ज़रूरत नहीं है। अच्छा बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ कि जितना भी मैंने नाज़रीन फ्रूट देखा है उनमें से किसी के ऊपर जो है वो कोई ऐसा निशान नहीं है कि मैं कहूँ जी कि यार ये तो यानी बिल्कुल नफीस साफ सुथरा। और मैंने तो फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में इतना खूबसूरत फ्रूट और इतना प्यारा बाग मैंने देखा है माशाल्लाह। सारे छोटा पौधे हैं ना, इस वजह से और भी प्यारे लगते हैं और फल से भरपूर हैं पौधे। सही। तो पानी का कैसे आपने अरेंजमेंट किया हुआ है, किस तरह देते हैं पानी, कितनी मिकदार में इसको देते हैं पानी? सर इसको फ्लड इरिगेशन पे ही है, मतलब मतलब ओपन पानी लगाते हैं, कोई ड्रिप वाला सिस्टम तो नहीं है यहाँ पे। सही। तो बस ये है कि नॉर्मली जब देखते हैं इसको पानी लगने की ज़रूरत है तो 2-4 दिन बल्कि एक्स्ट्रा करके फिर ही पानी लगाया जाता है। सोका लगा के, हल्का सोका लगा के जब आप सिट्रस को पानी देंगे तो ये ज़्यादा शानदार होगा। अभी ये पौधे छोटे थे, शुरू की स्टेज में तो खैर हमें पानी थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है। ये रेतली ज़मीन आपने देखा आज ही बारिश हुई है तो नीचे कोई पानी नहीं है, जी बिल्कुल। कुछ भी फील अगर हम होते हैं ना रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, तो कीचड़ होता है। हाँ, आप चल ना पाते, बिल्कुल चल ना पाते। तो यहाँ पे कोई ऐसा सीन नहीं है। तो शुरू की स्टेज में पौधों को पानी देना पड़ता है। अब ये पौधे बड़े हो गए माशाल्लाह, अब कोई जरूरत नहीं है। अब इनको आप बड़ी मुश्किल से हम 10 पानी इन अ ईयर हम देंगे इंशाल्लाह। अच्छा। एक साल में बड़ी मुश्किल से 10 पानी, 8-10 पानी। अगर वो भी बारिश हो जाए अगर तो फिर और भी कट लग जाता है पानी का। हाँ, मगर ये है कि अब हमने इसको, क्योंकि पहले पौधे छोटे थे और इतनी फ्रूटनिंग पे नहीं थे, अब वो प्रॉपर फ्रूटनिंग पे और भरपूर फ्रूटनिंग पे आ गए हैं माशाल्लाह। अब हम इसकी इंशाल्लाह इसको प्रॉपर फर्टिलाइज भी किया करेंगे और पानी की मिकदार, जितने लोगों ने पानी के अखराजात बढ़ाने हैं हम पानी कम कर देने हैं। पानी वाले अखराजात जो है बचत है वो खाद वाली साइड पे डाल देनी है इंशाल्लाह। तो बीमारियों से भी बाग बचा रहेगा, फ्रूट की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होगी और पौधे भी बहुत हेल्दी होंगे माशाल्लाह। नाज़रीन इकराम, बहुत इंजॉय किया मैंने आज इसहाक भाई के साथ। थैंक यू वेरी मच जनाब। आज तो आपने जो है ना वो हमारी ईद कर दी है इधर। और नाज़रीन, आपको आज का व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा और अब हम इजाज़त चाहेंगे। क्या ख्याल है जनाब, इजाज़त देंगे हमें आप? सर बिल्कुल। तो नाज़रीन, आपको आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्दी आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।